अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बजाते रहो भारत जो न्यूज़ चैनल है उस पर आस्था माँ जो हैं वो लाइव आती रहती हैं और कल का लाइव बड़ा शानदार रहा। वो अपना वेश्या लगी हुई है उस पे मोबाइल में। सीमा भाभी को बिना मेकअप के नहीं देखा ना बेटा तुमने बुढ़िया को, तो इसलिए तुम्हें बुढ़िया ब्यूटीफुल लग रही है। अंदर की सुंदरता तो पहले दिन पता लग गई थी, जहां चार सीमाएं पार कर अपनी रास्ते में पता नहीं कहां कहां से निकलने के लिए ऐसी तैसी करवा के आएगी। अंदर की सुंदरता तो उसकी सबको दिख रही है। ये तो एक ऐसे लोग होते हैं जो जिनको मतलब लगता है कि मजा ले लो, मजा मजा है ना, घर से मजा नहीं मिलता, कहीं और नहीं मिल रहा, चलो भाभी से ही मजे ले लो, है ना। ये ऐसे लोग हैं जिनको वैश्यावृत्ति पसंद है, ये ऐसे लोग हैं। मतलब उसकी बेटी इतनी खूबसूरत बच्चियां, देखो मैं एक बात जानती हूँ, बच्ची मेरे दुश्मन की भी होगी तो मेरी वो बच्ची है। कितना भी बड़ा मेरा दुश्मन हो, चाहे उसने मेरा कितना नुकसान किया हो, पर उसकी बेटी के बारे में कभी मैं गलत नहीं सोच भी नहीं सकती। पर मुझे आज दुख लगा, मैं सीमा हैदर की बच्चियों को देखकर, इतना उसने मेकअप किया हुआ था, डिट्टो अपनी कॉपी बनाई हुई थी। और बड़ी बेटी भाई बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल 8-10 साल की तो है बेटी। अब लोग कहते हैं कि वो भाई बाप है, गोदी में बिठाकर हिल रहा है तो क्या दिक्कत है। भाई वो बाप नहीं है। पहली बात तो जो लोगों ने शायद वो बिटिया कौन सी लाइव आकर बोल रही थी तो लोग कह रहे थे तुम्हें क्या दर्द है, उसका बाप है, उसका पिता है, गोदी में बिठाए। तो पिता है, अगर पिता भी है तो कहीं भी बिठाकर बच्चे को उछाल दे। आप कैसे लोग हो भाई, कहां से आते हैं ऐसे लोग, कौन सी प्रजाति में ऐसे लोग पाए जाते हैं। मतलब एक आदमी उस, चलो मैं कहती हूँ उसने अपनी टांगे हिलाई छोड़ो भाई, उसके फेस के जो उसका मतलब एक रंग उड़ा हुआ था, और यहां पर उसके बाई गॉड, मुझे नहीं लगता आज तक आपके भी कुछ लोग इसमें से शादीशुदा भी होंगे, बाप भी होंगे, माताएं भी होंगी। मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी अपने बच्चे को बैठकर, खास करके अपनी बेटी को, बेटा तो समझ आता, अपनी बेटी को ऐसे टांगों पर बैठाकर ऐसी मतलब गंदी, मुझे तो गंदी हरकत, देखो मैं इसको गंदी हरकत करूंगी, पता नहीं मैं मतलब कुछ ज्यादा संस्कार से जुड़ी उता करके, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब उसके फेस के इंप्रेशन एक अजीब से थे, और जोर जोर से टांगे हिला रहा था, और वो नचनिया कोठे वाली मिर्ची बार गर्ल है ना, वैश्या, उसको शर्म नहीं आती अपनी बेटियों को पराये मर्द के, अरे कहने से कोई पिता बन जाता है क्या। मैंने कहूं कि मैंने 10 बच्चे गोद ले लिए हैं, वो अलग चीज है, मेरे पेट से बच्चा पैदा हुआ अलग चीज है, क्या कहने से कोई पिता बन जाता है। मतलब आगे आगे जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अरे उसके पापा की गोद में थी, कल को होगा तो ये भी कह देना कोई बात नहीं, पापा था, पापा तो कर सकता है, पापा जी थे। मतलब शर्म आनी चाहिए जो लोग इस गंदी हरकतों को भी, ठीक है आप सपोर्ट करो, खुल करो सीमा का सपोर्ट। मैं तो कहती हूँ भाई तुम्हारी बहन बेटियां भी इसी तरह सीमा तरह भागकर यारों के साथ जाए, सपोर्ट करो, खूब करो, पर कम से कम गलत को गलत, सही को सही कहना तो सीखो। कब तक चाटुकारी करेंगे हम लोग, कब तक लोगों के पीछे लगकर गंदी हरकतों पर भी हम आके मूंद कर कहेंगे कि भाई नहीं नहीं उसका बाप था, वो उसका बाप है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कह रहे उसका बाप है, फिर क्या हुआ टांगों पे बैठ के उछाल लिया तो। मतलब आप लोगों के अंदर कोई मतलब एक इंसानियत नहीं है, कोई बाप का दिल नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी हुए हैं तो हम, मुझे नहीं लगता कि हमारे मतलब मेरे पति ने कभी ऐसे अपनी बिटियाओं को एक मर्यादा, बचपन से एक मर्यादा, छोटे होते से ही मर्यादा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। मतलब शर्म नाम की चीज होनी चाहिए। और मतलब जवान बेटी ऐसे ऐसे बालों को कर रही है, जबकि इस उम्र में हमें नाक नहीं पहुंचना आता था। 2 मिनट घर में लेट पहुंचते थे, गली में खेल रहे होते थे तो 2 मुक्के पड़ते थे पीछे कमर में कि तेरे को आवाज मारी थी तू आई नहीं। हमें तो मेकअप का पता ही नहीं था, हमें तो ये लटे, हमने तो कभी भरी जवानी में लटे नहीं निकाल के देखी कि ये लटे कैसे, और वो बच्ची को कैसे लटे निकाल दी, और अड़ोसी पड़ोसियों के घर में वो बच्चे सोते हैं। भगवान ना करे किसी जवान बच्ची है, किसी का देख देख कर हराम जादे का किसी का मन खराब हो जाए और बच्ची की बलि चढ़ जाए, बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए,
तो फिर क्या क्या दुनिया को, फिर लोगों का मैं पूछना चाहती हूँ, फिर क्या व्यूज होंगे? फिर लोग कहेंगे हाँ भाई हम तो कहते थे, फिर लोग बदल जाएंगे। ये जयचंद कई लोग जो बदल जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ आस्था माँ तो सही सही कह रही थी। भाई अपनी जवान बेटी हो, अपनी 2 साल की बेटी हो, किसी के घर सुलाने का क्या मतलब हुआ? अपने बेटे को एक बार आप साइड में सुला दो, अपनी बेटी को अपने साथ सुलाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ये इंडिया में, मतलब इंडिया में कोई महिला और भाग कर गई होती और कोई गैर मर्द अगर लड़की को बिठाकर इस तरह का करता ना, अगर इंडिया का कोई आदमी होता तो जाकर दे की ऐसी तैसी कर देता। अपनी बेटी को देखकर कभी वो बर्दाश्त नहीं करता, मैं बताऊं। बिल्कुल। शर्म आनी, डूब के मर जाना चाहिए इस बांदर से मुंह वाले को। साला कुत्ता एक नंबर का, है ना, भगोड़ी का जो आशिक है, हरामजादा बैठ के खा रहा घर पे बेला। तो मतलब भाई उसके अंदर जवानी है, वो बुढ़िया उसके अंदर जवानी है, उसको कल को हो सकता है वो बेटी, बड़ी बेटी के साथ कुछ गलत। भाई साहब मुझे कहना नहीं चाहिए, महादेव माफ करे, पर मुझे ये लगता है कि बेटियां, मैं किसी अभी ढूंढ रही हूँ, संस्था ऐसी भी है जो बच्चियों को सेव करती है, तो मैं नंबर ढूंढ रही हूँ उनका, मिल जाएगा, पर उनसे मैं बात करूंगी। पर मुझे बच्चियों की बहुत टेंशन है, क्योंकि बच्चियां और अगर यहां रह गई ना तो समझो बर्बाद है। बच्चियां बर्बाद हो जाएंगी, इनका इनका काम तमाम कर देगा कोई ना कोई। क्योंकि बच्चियां देखो, ये नहीं कि लड़कियां सुंदर, जब जब मेरे पास तो केस आते हैं ना, मैंने तो देखे हुए हैं, मैंने तो आप हाथों से ऐसी बच्चियों को उठाया है। मैं आपको, जैसे उस दिन वो कह रहा था नहीं नहीं मोदी जी की वाइफ इनसे बात कैसे करेगी, तो मैंने तुरंत प्रूफ दे दिया। तो मेरे पास ऐसी बच्ची है, 8 साल की बच्ची, 18 साल का लड़का, ठीक, ऐसे मैंने गोदी में उठाया हुआ है। उस बच्ची के 8 टांके लगे थे, बलात्कार हुआ था उसके साथ। और हिसाब लगाओ मेरे पास, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब जब मर्द के, जब हवशियों के हवस चढ़ी होती है ना दिमाग में, वो ये नहीं देखते कि ये बच्ची 10 साल की है, ये 2 साल की है, ये 15 साल की या 50 साल की है। उनको क्या, उनकी हवस एकदम निकलनी होती है। तो भाई वो बच्चियां हैं, पड़ोसियों के घर में सोती हैं, पड़ोसी भी जिनके घरों में जा जाकर भेजती, हो सकता है वो भी खाते पीते हो सकता है उनके भी बच्चे हों, लड़के हों। अगर कल को इसका स्वाद पूरा नहीं हुआ, इसका ठर्क पूरा नहीं हुआ, अगर हवस ना मिटी, तो ये बच्चियों को अपने पास नहीं बुलाएगी, क्योंकि इसको रोज हवस मिटानी होती है। तो कल को बच्चियों के साथ गलत हो गया तो हैदर को कौन जवाब देगा? इज्जत एक बार चली जाए ना, पैसा चला जाए आ जाता है, कपड़ा फट जाए नया आ जाता है, हर चीज दोबारा मिल जाती है, पर जो इज्जत चली जाए ना तो वो दोबारा नहीं मिलती। ये याद रखना। अगर उन बच्चियों के साथ कुछ गलत होगा ना, तो मैं कहती हूं नरक तो छोड़ो, नरक में भी ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लोगों को लगता है कि मैं मतलब उससे जेलस करती हूं। अरे वो है क्या चीज, वो वैश्या क्या चीज है, भगोड़ी क्या चीज है? मैं किससे नफरत करूंगी? मैं तो चाहती नहीं, मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटियां सेफ रहे। अरे भैया मैं केस पुलिस में क्या दर्ज कराऊं? वो कहे, वो जब तक सामने वाला, वो उसको तो लगता है कि मेरा पति बहुत प्यार करता है। अब वो उसका प्यार किस तरह का है वो तो मेरा परमात्मा जानता है, ठीक। और ये बुड्ढी जो है उसको पता है, इस बुड्ढी को उसने बिना मेकअप के भी देख रखा है। वो जवानी अभी उसको आ रही है और इसको बुढ़ापा आ रहा है। भाई कितनी देर उसके परिवार को पता है कि भाई हमें कमा के खिला रही है, हमारा एटीएम पेटीएम कार्ड है ये, वो क्यों उससे बिगाड़ेंगे? वो पता कुत्तों की तरह पड़ती है इनके परिवार को। मुझे वहीं से किसी ने बताया, माता जी तू करके बात करती, चल तू रख, तू उठा, तू चल, बंद कर लाइट, तू चला, तू देख। अरे उसने कुत्ते पाल रखे हैं, 3 4 5 उसने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, और पटा सीमा के नाम कौन के गले में रहता है? तो इसलिए इसको सिर्फ अपनी हवस से प्यार है, क्योंकि इसको जो 4 साल 3 साल 5 साल हैदर बार रहा ना, तो ये लोगों से हवस मिटाती रही, तो पर इसकी वो हवस मिटी नहीं, पता नहीं लाखों लोगों से इसने मिटाई होगी, है ना। तो भाई साहब
सच बताऊं इसके बारे में मतलब सोच कर भी ना अपने आप को पाप लगता है मेरे को। सही बताऊं, मेरे को अपने आप को दुख होता है कि ऐसी कोठे वाली वैश्याओं की मैं बात भी क्यों करती हूँ, पर मेरा मन दुखता है उन बच्चियों को लेकर जो आज बच्चियां एक छोटा सा अंकुर हो रहा, मतलब एक फूल होता है ना, तो अभी पंखड़ियां भी नहीं निकली और वो बच्चों के साथ कुछ हो तो मेरे मर जाने वाला हाल है कि मैं मतलब आस्था मां होकर भी उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई, मतलब उन बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि वो बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे, उनके साथ कुछ होगा उनका मुंह दबा दिया जाएगा, क्योंकि इस रंडी को भगोड़ी को यहाँ रहना है ना, बोलने भी नहीं दिया जाएगा बच्चों को। पर मैं बता दूं कि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि भगवान के घर में देर नहीं, और सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। और एक मुझे बाप ऐसा भी लगता है। एक बाप कैसे वहां पर पाकिस्तान में बैठकर एक बाप, मैं फिर दोबारा बता दूं लोगों को, ना तो मेरा पाकिस्तान से कोई मतलब, ना पाकिस्तान के लोगों से मेरा कोई मतलब, मेरा कोई दूर दूर तक किसी से लेना नहीं, मेरी सिर्फ एक लड़ाई बाप की है। जो बाप, वो बाप जो सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर रहा है, उसको नींद कैसे आती होगी कि मेरे बच्चियों का ये क्या हाल कर रही है।